बायो सेवर्ट का नियम हम लोगों ने देखा है। अब बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग हैं, उस नियम के अनुसार कैसे उसका नियम का प्रयोग करेंगे। उसमें पहला अनुप्रयोग है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कोई एक कॉइल है, मान लेते हैं हम ऐसे, हमारे पास ऐसे एक कॉइल है, ऐसे है और इसमें ऐसे आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ऐसे हमारे पास एक वायर है और वायर को क्या किया हमने, सर्कुलर फॉर्म में मोड़ लिया। जब मोड़ देंगे तो उसके कारण हमें निकालना है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ तरीका है। इसमें आई एम्पियर की धारा तो बह रही है, हम इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर और इसके एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, छोटी सी लंबाई लेंगे ऐसे, हालांकि इसको हम इसलिए दे रहे हैं डीएल। छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट लेने हैं, सेगमेंट लेने हैं, डीएल 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 डीएल। एक डीएल को पकड़ेंगे, छोटा सा डीएल है, एक डीएल को पकड़ेंगे और इस डीएल से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये स्मॉल आर हम लोग मानते हैं। स्मॉल आर बराबर यहां मान लेते हैं हम कैपिटल आर। स्मॉल आर इसलिए, स्मॉल आर जो हम लोग माने हैं वो रेडियस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। वो छोटे से अल्पांश लंबाई से स्मॉल सेगमेंट से सेंटर से बिंदु पी पर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां का डिस्प्लेसमेंट होता है वो। इसलिए हम मान लेते हैं स्मॉल आर बराबर इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और ये जो डीएल है, इस स्मॉल डीएल के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्मॉल डीबी होगा, स्मॉल डीबी, ऐसे स्मॉल डीबी होगा। तो इसके बारे में बोल लिख लीजिए। माना वृत्ताकार धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। वृत्त के परिधि को छोटे छोटे अल्पांश डीएल में बांटा गया है। अल्पांश का मतलब स्मॉल एलिमेंट, सेगमेंट। अल्पांश डीएल के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी है। इतना नोट कर लीजिए। मिटा दे रहे हैं इसको।
अब देखिए बायो-सेवर्ट का नियम लगाइए। अतः बायो-सेवर्ट के नियम से केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर फार्मूला μ0/4 I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। I इसमें बहने वाली क्या है? करंट है। dl क्या है? एक छोटा सा अल्पांश है, स्मॉल सेगमेंट है। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है अल्पांश जो हमारा dl है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल r है, इनके बीच का कोण होता है, एंगल होता है। तो लिख सकते हैं जहां थीटा अल्पांश dl तथा अल्पांश से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। और आप जानते हैं ये जो वृत्त का जो परिधि होता है बहुत छोटा है। हर पॉइंट इस रेडियल वेक्टर पर, रेडियल वेक्टर है, इसको बोलते हैं त्रिज्य वेक्टर या त्रिज्या। त्रिज्या इस पर क्या होती है? लंब होती है। तो इसके बीच का कोण है, अर्थात इसको लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आप जानते हैं। अगर कोई आप पढ़े होंगे ऐसे, एक हमारा सर्किल है और यहाँ पर अगर एक स्पर्शी पॉइंट अगर खींचा गया हो तो ये रेडियस जो होता है इस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो वही चीज है यहाँ पर भी, स्पर्शी भी एक पॉइंट पे होता है। टेंजेंट जो होता है लाइन एक पॉइंट पे होती है और उस पॉइंट पर रेडियस क्या होती है? लंब होती है। और रेडियल भी क्या है? पॉइंट है, बहुत छोटा स्मॉल एलिमेंट है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। और लिख देंगे यहाँ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसलिए कि स्मॉल आर जो होता है एक डिस्प्लेसमेंट है और यह फिक्स है, रेडियस इसकी क्या है? फिक्स है। तो अब इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना है? dB बराबर μ0/4 I dl sin 90 बाई कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है? वृत्ताकार कुंडली जो हमारी है, लूप है, इसकी क्या है? रेडियस है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसमें एक डीएल के कारण है, ये एक छोटा सा जो डीएल है, एक अल्पांश है, उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड इतना है। ऐसे डीएल 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 बहुत से होंगे ना, तो सबको जब जोड़ेंगे और सबका जो है हर एक के कारण इसमें कब हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। तो सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो सब डीएल डीएल को जोड़ देंगे तो क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। कहां से? अगर यहां से शुरू करें 0 है तो पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। इस वृत्त की लंबाई कितनी मान लेते हैं? यल है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। लिखेंगे यहां पर ऐसे, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है। अब लिखेंगे इसमें कि एक डीएल के कारण है, देखिए वृत्त की परिधि के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल लगा देंगे ऐसे। इंटीग्रल dB बराबर इंटीग्रल μ0/4 I dl बाई
आर स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। यह और लिमिट इसकी होती है, लिमिट कहां से कहां लेंगे? ये जो आई है कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू जीरो कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएल। ये डीएल कहां से कहां तक है? अगर इसकी कुल लंबाई अगर यल है, यल, तो क्या यहां से शुरू करेंगे तो जीरो से कहां तक? जीरो से लेकर के यल तक। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, डीबी। जब लंबाई ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो जीरो कर दिया। और जब लंबाई यल है, यहां पर देखिए, जब लंबाई यल है, पूरी लंबाई है, एक डीएल के कारण डीबी, तो पूरी लंबाई यल के कारण क्या हो जाएगा? बी। तो यहां पर लिख देंगे बी। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा बी। बी ना लिख करके आप लिख दीजिए बीसी। बीसी का मतलब इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, बीसी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? यल। डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? यल। लिमिट भी जीरो से यल कर देंगे। और आप जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि एल बराबर होता है 2 पाई आर। एल क्या है? एल क्या है? टोटल वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो एल की जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई आर, लिख दीजिए। इसकी जगह पर जब लिखेंगे 2 पाई आर तो यह हो जाएगा बीसी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से एक पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा। इसको नोट कर लिए होंगे आप, नोट कर लीजिए। तो हमारे पास आ गया ये बीसी बराबर हाफ म्यू जीरो आई बाई आर, हाफ म्यू जीरो आई बाई नीचे क्या बचा? आर। इतना होता है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसको आप नोट कर लें। अब इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसमें तो एक फेरा है, ऐसा कॉइल बनता है, जैसे देखे होंगे पंखे में कॉइल बनता है, मोटर में कॉइल बनता है, तो ऐसे ऐसे कई राउंड होते हैं। एक राउंड के कारण इतना है। अगर इसमें फेरों की संख्या, इसमें कहा जाए कि कितने टर्न है, कई टर्न लगाया गया है, तो फेरों की संख्या कैपिटल एन लिखते हैं, एन हो तब क्या होगा? तो लिख देते हैं यहां पर, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो बीसी बराबर, एक फेरा है तो इतना, 2 फेरा होगा तो डबल, 3 फेरा होगा तो 3 गुना, 4 गुना, एन फेरा होगा तो एन गुना, तो 1/2 म्यू जीरो एन आई बाई आर। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रखिए, इतना होता है। अब आता है इसका डायरेक्शन किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये कैसे एंटी क्लॉक है, तो जिधर करंट फ्लो कर रही है चारों अंगुलियों को ऐसे कर दीजिए, ऐसे अंगूठा जिधर हो वो क्या कहलाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉक में धारा बहती है तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और जब क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगी तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। एक तरफ डॉट होगा और एक तरफ क्रॉस होगा। तो यहां पर बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए, यहां पर आप नोट कर लें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ऐसे आप बना दें, और ऐसे एंटी क्लॉक करंट फ्लो कर रही है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर। अब बाहर को किससे लिखते हैं, यहां पर डॉट से, डॉट।
और यहाँ पर लिखेंगे BC, इसका डायरेक्शन बाहर। और यहाँ पर लिख दीजिए यदि वृत्ताकार कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज में बह रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ऐसे नोट कर लीजिए। इसी का उल्टा देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देख लीजिए। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देना है आपको। क्या ऐसे करंट फ्लो कर रही है, किसमें? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में ऐसे करंट फ्लो कर रही है। यदि वृत्ताकार कुंडली में धारा क्लॉकवाइज में बह रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ऐसे यहाँ पर सेंटर पर नीचे जो होता है परपेंडिकुलर, ऐसे क्रॉस दिखाते हैं। यह हो गया BC। और एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए, यहीं पर आगे भी जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर वही बता दे रहा है। जब चुंबक उत्पन्न होता है तो आप जानते हैं, अभी तो मैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं गया है, लेकिन आप जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, N और S। तो देखिए ऐसे एक एंटी क्लॉक है, तो एक एरो आप ऐसे बनाइए और एक एरो आप ऐसे बनाइए। एक एंटी क्लॉक है, वैसे ही क्लॉकवाइज में बनाइए। एक क्लॉकवाइज में है ये, ऐसे। और बड़ी अच्छे से समझने के लिए क्लॉकवाइज में एक एरो ऐसे बनाइए और एक एरो ऐसे बनाइए। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये देखिए एंटी क्लॉक है तो करंट ऐसे आ रही है, करंट है, करंट का डायरेक्शन है, ये करंट है, करंट का डायरेक्शन है। तो हमने एक एरो अंदर बनाया, इधर ऐसे बनाया। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। तो टेल से टेल को मिला दीजिए, टेल से टेल को मिला दीजिए। तो देखिए क्या बना, यन बना नॉर्थ, आई क्या बना साउथ। तो आप याद रखिए कि जब एंटी क्लॉक में करंट फ्लो करती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो नॉर्थ पोल बनता है, उत्तरी ध्रुव बनता है। और क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज है, CW क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करती है तो दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो यन और यस कहाँ बनता है ये भी आप ध्यान रखेंगे और इस चीज को इस तरह से, और आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल देखिए, इसके एग्जांपल है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है आपको, यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, दिया है त्रिज्या, रेडियस दिया है कैपिटल R बराबर
20 सेंटीमीटर या 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। आई करंट दिया है, आई बराबर आई इक्वल टू 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, फार्मूला अभी बताया गया है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 1/2 μ0 I/r। कैपिटल एम नहीं लिखेंगे क्योंकि फेरों की संख्या नहीं दिया है, और जहां पर फेरों की संख्या नहीं दिया रहता है वहां पर फेरों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए μ0 या I नहीं लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यह हो गया हाफ। अब μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू दिया हुआ है 10, आर की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यह इज इक्वल टू, यहां पर लिख दे रहे हैं, यह हो जाएगा इक्वल टू, ऊपर हो गया 4 पाई इंटू 10 पर 1 है तो लिख सकते हैं ऊपर 4 पाई इंटू 10⁻⁻6, और नीचे क्या हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40 यानी 40। लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻1। क्यों? ये 40 हो जाएगा, 40 का मतलब 4 इंटू 10, और 10 पर 1 होगा, -2 में से 1 निकल जाएगा, 10⁻⁻1। 4 से 4 कैंसिल, यह हो गया पाई इंटू 10⁻⁻5। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आपको याद करिए, बताए हैं चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक बताए गए हैं आपको। एमकेएस में न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, और एक टेस्ला होता है, और एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में क्या होता है? गॉस। 4 यूनिट होते हैं, इसमें से 3 यूनिट कोई लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या टेस्ला लिख सकते हैं, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको नोट कर लीजिए।